हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट नंबर 1। डियर, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन बताऊंगी, एक ऐसा मैनिफेस्टेशन, क्योंकि देखिए जो हमने कल रीडिंग करा है, अभी सवेरे जो मैंने रीडिंग करा है उसमें ये बताया था कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के लिए स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। ऊपर से वो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसका उपयोग कर रही है और मेडिटेशन कर रही है। तो डियर, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि आप चैंटिंग करिए। ओके, आप चैंटिंग करिए, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होइए। किसी भी ऐसे कोई मंत्र को बीज मंत्र होते हैं, बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिनका उपयोग आप अपनी चैंटिंग में कर सकते हैं। इसके थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे धार्मिक उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी कि आप किस तरह से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो वो सारे स्पेल वर्क जो हैं वो आप कर सकते हैं डियर, है ना, ब्लैक मैजिक को उतारने के लिए। और तीसरा मैं आपसे जो आज शेयर करना चाहती हूँ वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कर सकते हो, मैनिफेस्ट करना बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरह से आप सामने वाले को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, और आप क्या कराना चाहते हो। ये जो टेक्निक है बहुत पावरफुल है डियर। मैंने जितनों को बताया है उनको 100% यहाँ से फायदा मिला है। पहले तो सबसे पहले होता है ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट है कि ये चीज हो सकती है आपके लाइफ में तो 100% आपकी लाइफ में वो चीजें होंगी। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं है कि आपकी लाइफ में वो चीजें हो सकती है, या मिरेकल हो सकता है, या आपके लाइफ में कुछ खुशियां आ सकती है, जब आप होप हार जाते हैं तो आपके लाइफ में वो चीजें नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमें होप रखनी है, हमें वेट करना है, और आप इसका रिजल्ट 100% देखेंगे डियर कि इसका रिजल्ट जो है, इस मैनिफेस्टेशन का, इस टेक्निक का जो रिजल्ट आपको मिलेगा, आप वो देखकर हैरान रहने वाले हैं। क्योंकि मैंने जिस भी फ्रेंड्स को अपनी बताया है उन्होंने मुझे यही कहा है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो डियर, इसको आप जरूर करिए, कभी भी कर सकते हो डियर इस टेक्निक को आप। सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी की कोई फोटोज आपके पास है, कोई डिटेल्स, नाम, बेटर सबसे अच्छी बात है अगर आपके पास उसका नाम है या फिर आपके पास में उसकी कोई फोटोज है, तो डियर ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ बहुत काम आने वाली है। अगर आपके पास में थर्ड पार्टी की फोटो, देखिए थर्ड पार्टी की फोटो आपके पास कहाँ से आएगी, नहीं है आपके पार्टनर के इसमें है, या फिर कभी उन्होंने डीपी पे डाल दी है जलाने के लिए, आपसे दूर हो गया है वो पार्टनर, है ना, वो अपनी इंजॉयमेंट की फोटोज शेयर कर रहा है, डीपी पे डाल रहा है। डियर, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आपको जब आपकी लाइफ में वो खुशियां नहीं दे पाए, जब आपकी लाइफ में वो खुश नहीं रख पाए, तो वो इंसान जो है, आपको करना ये है कि उनकी एक फोटोज को अपनी तरफ क्लिक कर लेना है। ओके, उस फोटो को आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है, अपने सामने रखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना यह है कि उस फोटो में उसकी आईज जो है, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका पूरा फोटोज आए या आपके सामने उसका बॉडी आए, पूरा आए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पासपोर्ट साइज का एक फोटो आप क्लिक कर लीजिए अपने हिसाब से, इतना। और उस फोटोज में आपको डियर यहाँ से यहाँ तक फोटोज में सिर्फ उसके आई कांटेक्ट होना चाहिए। आप उसके आईज में आंखें डाल के बातें कर सके, इस तरह का कांटेक्ट आपको करना होगा। उससे आपको जो फायदा मिलेगा, जो चीज आपके लाइफ में होगी ना, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो आप देखोगे कि गजब का मैनिफेस्टेशन है। इसका रिजल्ट आप डियर मुझसे शेयर करोगे 100%, क्योंकि ये एक टेक्निक के साथ साथ इस चीज में मैं आपको वो चीज दे रही हूँ जो एक मैजिक के थ्रू भी है, ठीक है। तो इस टेक्निक को आप करना है, और सबसे पहले आपको एक फोटोज लेनी है। फोटो लेने के बाद में उस फोटो में आपको मैंने बताया कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर तरीके से आंखें जो हैं आपकी तरफ हो, ऐसा नहीं कि साइड पोज दिख रहा है या ऐसा, या ब्लर हो रही है, इस तरह का नहीं, क्लियर तरीके से आपको उसकी फोटो चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में उसकी फोटो नहीं है, थर्ड पार्टी की, आपके पास में उनका नाम नहीं है, तो डियर आपको करना है अपने पार्टनर की फोटो पर, ठीक है।
हम वर्क चाहे थर्ड पार्टी पे करें चाहे आपके पार्टनर पे, वर्क काम करेगा 100%। उनका रिश्ता जो है, जो भी आप चाहते हो ना, मैं हर तरह से आपको हेल्प करूंगी, चाहे आप पॉजिटिव वे में चाहें चाहे आप नेगेटिव वे में चाहें, मैं आपको हर तरह से हेल्प करूंगी। आपको करना यह है, अपने पार्टनर की फोटो ले लीजिए। अगर आपके पास थर्ड पार्टी की है तो थर्ड पार्टी की फोटो लो, अगर आपके पास में थर्ड पार्टी की फोटो नहीं है तो अपने पार्टनर की फोटो लो। पर डियर, फेस में आईज, फेस का लुक आपकी तरफ हो, आईज जो है वो भी आपकी तरफ हो, ठीक है, वो फोटो आपको लेनी है। अब आपको करना ये है, अपना शांति से, बिल्कुल जितना शांत आप अपने माइंड को रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 2 मिनट, जितना आपसे बन सके, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना आप थोड़ी देर के लिए शांति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ऐसे अट्रैक्ट करें कि आपके आसपास कोई नहीं है सिवाय उस इंसान के और आपके, आप दोनों के बीच में कोई नहीं है। थर्ड पार्टी की फोटो के सामने और आपके बीच में कोई नहीं है, और ना ही आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई है, ठीक है। इसके बाद में डियर, आपको एक कैंडल लेना है, एक कैंडल लेना है। उस कैंडल को, थर्ड पार्टी की फोटो नीचे रखनी है, कैंडल को सामने रखना है। आपको थर्ड पार्टी की फोटो के ऊपर वो कैंडल का इफेक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्टी की फोटो के ऊपर वो कैंडल की जो छाया है, जो रोशनी है, वो पड़नी चाहिए, लेकिन इस तरह से पड़नी चाहिए कि आपको थर्ड पार्टी का चेहरा दिखे। ऐसा नहीं कि लाइट की रोशनी इतनी हो कि आप देख नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद में आपको वो कैंडल की तरफ देखते रहना है बहुत देर तक। 2 मिनट देखिए, 5 मिनट देखिए, इस तरह से आप देखिए, और आपको शांत रहना, सिर्फ देखना है। उसके बाद में आप अगर थर्ड पार्टी को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो डियर, जितना गुस्सा, जितना आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी आप थर्ड पार्टी को बोलना चाहते हैं अपने दिल से, वो आप बोलेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस तरह से मैनिफेस्ट करना है कि थर्ड पार्टी जो है, तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हुई हो, मैं एक एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आप बोलेंगे। आपके दिल में जो हो आप वो बोल सकते हैं, आपकी परेशानी जो हो वो आप उससे कह सकते हैं। तो थर्ड पार्टी को आपको वो एहसास दिलाना होगा कि तुम मेरी पार्टनर की लाइफ में आई हो, तुमने जबरदस्ती यहाँ पर मेरे पार्टनर को छीनने की कोशिश करी है, तुम हमारे प्यार के बीच में आई हो, और ये प्यार मेरा है, ये प्यार मेरा है, इस पर मेरा हक है, इसको तुम कभी भी नहीं हासिल कर सकती हो। और अगर तुमने इसे हासिल कर लिया है तो तुम कभी भी जीवन में खुशी नहीं हासिल कर पाओगी, क्योंकि कभी किसी का प्यार छीनकर कोई खुश नहीं रह सकता है। जो भी डियर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, उसकी तरफ आपको कैंडल की तरफ देख देख कर ये मैनिफेस्ट करना है। और आखिरी में जब वो कैंडल, डियर बहुत छोटा कैंडल लेना, मैं ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं कहूँगी। अगर बर्थडे कैंडल आप ले सकते हो तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर नहीं जलता है, और उतनी देर ही आप अपना मैनिफेस्टेशन कीजिए। और बस आपको उस कैंडल को देखना है, उसकी रोशनी भी बहुत कम होती है। उसके बाद में आप अपने जो थर्ड पार्टी का फोटो है उसको लीजिए, उसकी तरफ आंखों में आंखों डाल के ये कहिए, जो भी आपका दिल है, कि मेरे पार्टनर को छोड़ दो, किसी भी तरह से तुम इसकी हो ही नहीं सकती। मतलब पॉजिटिव वे में आपको ये नहीं कहना है छोड़ दो, आपको कहना है छोड़ चुकी हो तुम मेरे पार्टनर की जिंदगी से बाहर निकल चुकी हो, तुम जा चुकी हो, तुम्हें मेरे पार्टनर ने निकाल दिया है अपनी लाइफ से, तुम रास्ते पे आ गई हो, जो भी, मतलब जा चुकी हो का ही आपको यहाँ पर यूज करना है। ऐसा नहीं कि तुम जा रही हो या ये है, जा चुकी हो, तुम इस तरह का करना है। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ अपनी फोटो से, उनकी फोटो से बात करते हैं डियर, अपने पार्टनर से, तो आपको करना यह है कि अपने पार्टनर की तरफ लविंग एनर्जी में आना है डियर। आपको पास्ट की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है। कैंडल को देखते देखते आपको, उस कैंडल को देखते देखते ये याद करना है कि हम दोनों के प्यार के पल कैसे थे, हमारा पार्टनर जो था वो हमें कितनी लविंग एनर्जी सेंड करता था, कितना प्यार देता था। और डियर, आप इसका रिजल्ट, मुझे 100% श्योर है कि आप, मुझे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि ये काम करते, ये टेक्निक करते ही डियर, आपकी लाइफ में आपका पार्टनर जो है कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा, चाहे वो गुस्से में आए आपके पास या किसी भी तरह से आए, या वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे, या आपको मैसेज करे, या आपको कुछ बुरा कहे, पर कहेगा जरूर, कनेक्ट करेगा जरूर। ये मेरी गारंटी है कि वो आपसे कनेक्ट जरूर करेगा, चाहे किसी भी वे में करे, पर कनेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। आपको करना यह है, एक कैंडल रखनी है, अपने पार्टनर के पास में एक फोटो
फोटोज रखनी है, ठीक है। अगर आपके पास में अपने पार्टनर का कोई गिफ्ट है, बहुत प्यारा सा गिफ्ट है जो उन्होंने आपको कभी दिया था, कोई फ्लावर्स हो, भले वो सूख गया हो, आपने किसी डायरी में रखा हो, तो डियर वो फोटोज पे आप वो फ्लावर्स को रख दीजिए। उसके बाद में आपको सिर्फ सिंपली करना ये है कि आप, ठीक है, आप उनको वो चीजें याद दिलाएं जो पास्ट में उन्होंने आपको दी थी, ठीक है। अगर आपका मैनिफेस्टेशन ज़्यादा बड़ा हो रहा है या आप ये टेक्निक में ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, तो आप बड़ी कैंडल ले लीजिएगा, ओके, क्योंकि वो कैंडल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप बड़ी कैंडल लेना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपके पार्टनर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डियर इस तरह से पहुंचाइए कि आप और हम कितने अच्छे से रहते थे, हमारा लाइफ कितना अच्छा था, रहते थे नहीं, रहते हैं, हमारा लाइफ कितना अच्छा था, हमारा फैमिली कितना अच्छा था, हमारा बच्चा, हम लोग कितना अच्छा लाइफ जी रहे थे, और हम लोगों के साथ में आप एक अच्छी तरक्की पा रहे थे, एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे, सब कुछ हमारे बीच में कितना अच्छा था। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी आप मुझ पे लव करते हैं, मुझसे ट्रू लव करते हैं, मेरी तरफ ध्यान देते हैं। आपका और मेरा जो लव है एक ट्रू लव है, हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा जो है, एक दूसरे से कनेक्ट है ना। जो भी डियर आपको लविंग एनर्जी से जुड़ी हुई बातें, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर वो एक्सेप्ट करता है, तो डियर आप वो चीज़ यहाँ दे सकते हैं। और अगर तीसरी सिचुएशन में आप लोगों को बताऊं, अगर आपका पार्टनर हमेशा के लिए आपसे चला गया है, शादी कर ली है उस थर्ड पार्टी से, तो डियर आपको करना ये है कि अपने पार्टनर को ये बोलना है कि तुम थर्ड पार्टी के साथ में दुखी रहोगे, ठीक है। देखिए, जैसे को तैसा वाला व्यवहार है, यहाँ पर मैं किसी को कोई हर्ट नहीं कर रही हूँ, ना बुरा कह रही हूँ। आपके भी दिल में जज्बात है, आपके साथ में भी कोई अगर बुरा कहता है तो आप देवता तो है नहीं कि उसकी अच्छाई को सुन लेंगे, आप भी उसको बुरा ही कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ होती है, शायद वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो डियर मैं यही कहूंगी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि हालात क्या होते हैं। तो जैसे को तैसा तो मिलता ही है। आप गांधी जी तो है नहीं कि कोई आपके गाल पर एक तमाचा मार दे, आप दूसरा गाल भी पेश कर दें। जब हमको कोई हर्ट करेगा तो हम उसे भी हर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर गलत चीज गलत वे में नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ किसी किसी के जज्बात जो हैं बहुत हर्ट हुए हैं, किसी किसी के साथ में इतना बुरा किया है उसके पार्टनर ने कि उनको रुलाया है, उनकी फैमिली बर्बाद कर दी है, 10-10 20-20 साल का रिलेशन तोड़ के गया है वो आदमी, और उस इंसान ने एक पल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा उस थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, उस थर्ड पार्टी के लिए एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरा जो परिवार था, जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया था, बच्चे पैदा किए, सब कुछ किया, आज मैंने उनको सड़कों पे छोड़ दिया है। तो ऐसी भी सिचुएशन में लाके इन इंसानों ने छोड़ा है, तो उनको उनका कर्मा नहीं मिलना चाहिए। कि आप लोगों का दिल दुखता है तो डियर ये आपके पार्टनर के लिए नहीं है, जिसका दिल दुखा है, जिसके साथ में वो सिचुएशन हुई है ना, उस इंसान के लिए मैं ये टेक्निक बता रही हूँ। तो प्लीज अपने आप से दूर रखिएगा अगर आपको ये टेक्निक नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि 2 टेक्निक मैंने बताई है, उनका उपयोग आप कर लीजिए। और अगर ये तीसरी टेक्निक उन लोगों के लिए है जो बहुत दुख में है, जो बहुत दर्द में है, जिनका दिल टूटा है, जिनको हर्ट करके रास्ते का भिखारी बना के छोड़ा है, यार आप जाके तो देखो किसी के घर में। यहाँ मैं सिर्फ ये डेक पे रीडिंग नहीं कर रही हूँ, पर्सनली जो मेरे पास में लोग आते हैं ना, उनकी लाइफ में इस तरह का डिवोर्स देने के बाद में भी उसकी लाइफ में वो इंसान आता जाता उसका यूज करता है, मतलब जब जरूरत पड़ती है ना उस तरह से वो इंसान उसका यूज करता है। तो आप सोच नहीं सकते वो महिला इतनी ज्यादा रोती है, इतना गिड़गिड़ाती है, मैं सिर्फ उसकी सिंपैथी के लिए उसकी हेल्प करती हूँ, उसकी जो भी मुझसे बनती है ना वो चीज के लिए। तो मेरा दिल बस यही कह रहा है कि यहाँ पर कोई गलत वे में मत लीजिएगा जो मैं टेक्निक बता रही हूँ। मैं इसलिए ये टेक्निक बता रही हूँ क्योंकि किसी के साथ में गलत बहुत कुछ हुआ है और उनकी डिमांड है कि मैं ये चीज बताऊं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने 2 टेक्निक बताई है, तो ये तीसरी टेक्निक बताना मेरा फर्ज है कि वो इंसान अगर आपके साथ में बिल्कुल दिल तोड़ के गया है, आपको चीट करके गया है, आपको धोखा दे के गया है, तो डियर आपको करना यह है कि आपको एक कैंडल लेनी है, ओके ओके, ठीक है। थोड़ा सा मुझे रिलैक्स चाहिए, मेरी एनर्जी बहुत वो हो जाती है, ओके ओके। तो यहाँ पर आपको एक कैंडल लेनी है, थोड़ी बड़ी कैंडल लेनी है, ओके। मैं बार बार कह रही हूँ थोड़ी बड़ी, या फिर किसी तरह से इतना बड़ा या मोटा जैसा भी हो आप उस हिसाब से ले लीजिए। उस कैंडल के आगे अपने पार्टनर की फोटोज को रखिए, आपके पास में उसकी जो भी चीज है, जो भी गिफ्टेड उसने किया है, वो फोटो के ऊपर जरूर रखिए, ठीक है। और उस फोटो के ऊपर रखने के बाद में आपको करना ये है, उस फोटो के पीछे सिर्फ नेगेटिविटी लिखना है। क्या लिखना है?
नेगेटिविटी। और जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो उसके लिए लिखिए कि बुरी ऊर्जा, ठीक है, बुरी ऊर्जा या फिर कुछ भी आप जैसा आपके समझ में आए, जितना मुझे समझ में आया मैंने उस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको ये चीज़ उस फ़ोटो के पीछे लिखनी है और उस फ़ोटो के पीछे लिखने के बाद में आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज डियर इस तरह से बनाना है आपको कि एक ट्रायंगल होता है। तो देखिए मेरे पास पेपर, चलिए देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको वो ट्रायंगल बनाना होगा। ओके, तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे यहाँ पर एक एनवलप मिला है तो मैंने वो ले लिया है और मैं उसी पे आपको बता देती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे रूम से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो डियर त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पर से आपको स्टार्ट करना है, एक लाइन लेनी है और ये सेकेंड लाइन, ठीक है। तो इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है। आपको दिख रहा होगा डियर त्रिभुज। चलिए मार्कर से बना के बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिख पाए। ओके डियर, देखिए इस तरह से आपको एक त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज को बनाने के बाद में आपको करना ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर का नेम लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा रिंकू, ओके, तो यहाँ पर मैंने रिंकू लिख दिया, ठीक है डियर। अब आपको लिखना है यहाँ पर थर्ड पार्टी का नाम, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मान लीजिए कोई एक्स है, तो मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी लिख दिया है। फिर यहाँ पर मैंने थर्ड पार्टी को एक्स लिखा है, तो 2 टाइम मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी को काटा है, फ्रंट में आपके पार्टनर का नेम लिखा है, ठीक है। उसके बाद में डियर यहाँ पर जो एक पॉइंट है उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, उसमें आपको अपना नाम लिखना है। क्या लिखेंगे आप? अपना नाम, जो भी आपका नाम हो वो आप अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको फोटो के पीछे ये चीज लिखनी है। उसके बाद में उस फोटो के ऊपर फोटो को आपको पलट देना है डियर, ठीक है। आपने फोटो को पलट दिया है। उस फोटो को पलटने के बाद में आपको करना ये है कि जो कैंडल है उस कैंडल को उठाकर उस फोटो के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। उस कैंडल को उठाकर उस फोटो के ऊपर आपको रख देना है। इस तरह से आपने फोटो रख दी है, फोटो के ऊपर कैंडल रख दिया है। ओके, तो ये कैंडल हमने फोटो के ऊपर रख दिया है, वो बर्न हो रहा है, ठीक है। बर्न कर दीजिए। अब आप देखिए, अब आपको करना ये है, फोटो को नहीं हिलाना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है। आपको करना ये है कि अब आप अपने दिल की बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि आप ने मेरे साथ में चीट किया है, आपने मुझे धोखा दिया है, वही दर्द वही तकलीफ आपको मिलेगी। किसको कहोगे आप? अपने पार्टनर को, कि बार बार नाम लेके कहोगे कि आप अब उस दर्द में हो, आपने जैसे मुझे रुलाया है, आपने मुझे जिस तरह से तकलीफ दी है, आपने जो मेरे साथ में किया है, वही चीज आपको मिल रही है। आप रो रहे हैं, आप दर्द में हैं, आपके साथ में वो चीज हो रही है, आपने मुझे चीट किया था। आज आप जिस इंसान के लिए मुझे छोड़ के गए हैं वो भी आपको रुलाएगा, आप भी उसी तरह से रोएंगे, आप भी उसी चीटिंग का सामना करेंगे जैसा सामना मैंने किया है। जो सिचुएशन मेरे साथ में हुई है वही चीज आपके साथ में होगी डियर। जो भी आपके दिल में है आप वहां मैनिफेस्ट करें, वही चीज बार बार रिपीट करेंगे। ऐसे नहीं कि बस एक चीज को भाषण की तरह बोल दिया। आपको बोलना यह है कि तुम दुखी होगे, तुम उस इंसान के साथ में रोगे, तुम मेरे पास आओगे, भले मैं तुम्हें अपनाऊंगी नहीं, लेकिन तुम मुझसे माफी मांगोगे कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये चीज के लिए आप उसको मैनिफेस्ट करोगे कि वो आपके पास आए। तो ये टेक्निक जो है डियर बहुत पावरफुल है, आप करके देखिएगा। इस टेक्निक का रिजल्ट आप देखेंगे और बहुत जल्द आपको ये रिजल्ट मिलेगा डियर। देखिए टेक्निक करोगे, इसका रिजल्ट जो मिलेगा ना, वहां पर जो सिचुएशन होगी ना, वो आप जाके पता करो। ये मत बोलो कि मैडम मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जब देखिए कोई काम करने के बाद में, दवा खाने के बाद में, हफ्ते भर 1.5 महीने बाद उसका असर होता है कि वो इंसान के शरीर से वो चीज गई या नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ होगी, आपकी टेक्निक काम कर जाएगी और ये टेक्निक से वो थर्ड पार्टी जो है, जितना चाहते हो कि थर्ड पार्टी के साथ में भी ये सुकून से नहीं रहे, थर्ड पार्टी के साथ में भी इसका लड़ाई झगड़ा हो, इसके लाइफ में बुरी चीजें हो, जो भी आपके दिल में है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो डियर मैंने यहाँ पर 3 टेक्निक बताई है। कृपया करके कोई गलत चीज अपने माइंड में मत लाइएगा। जो बहुत परेशान है उसके लिए मैंने थर्ड पार्टी के हिसाब से ये सिचुएशन बताई है, तो डोंट माइंड। ओके,
और यहाँ से आप इस टेक्निक को करिए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा डियर, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी जो है ना, आपका पार्टनर जिसके कारण आप दुखी हो रहे हो, वो सारी चीज़ें चली जाएगी। और डियर सबसे पहले तो इस टेक्निक को करने के बाद में दिन भर यही सोचो कि वाओ मेरी टेक्निक ने काम कर दिया, वाओ मेरी टेक्निक ने काम कर दिया। अगर अचानक आपकी नींद खुलती है 3 बजे 4 बजे, तो भी आपको यही मैनिफेस्ट करना, वाओ मेरी टेक्निक ने काम कर दिया। वो थर्ड पार्टी और मेरे पार्टनर की तो वाट लग रही है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज बुरा हो रहा है, या रोज उनके साथ में वो हो रहा है, या फिर मेरा पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मेरा पार्टनर मेरी तरफ आ रहा है। तो ये गुड नेगेटिव और दोनों तीनों चीजों को आपको मैनिफेस्ट करना है, बार बार उठते बैठते कि अरे यार उसके लाइफ में तो ये हो रहा है, वाओ यार चलो, है ना। आपके दिल को सुकून देना है आपको हर तरह से, ठीक है। तो ये टेक्निक 100% काम करती है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा, चाहे वो आपका पार्टनर गुस्से में आए डियर, मगर आएगा ज़रूर। आप मुझे मैसेज ज़रूर करोगे। 100% इस टेक्निक का लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है और इसे करके देखिए आप लोग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें।